हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज संविधान में पढ़ रहे हैं। तो संविधान में कहाँ से चालू कर रहे हैं? तो आर्टिकल 11 से चालू करते हैं। 11 में कुछ पॉइंट हैं, आप लोग लिखिएगा बढ़िया से, एक एक चीज को विस्तार से पढ़ते चलिएगा। तो क्या है संविधान में, क्या कहता है आर्टिकल 11 कि भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है और किसी प्रकार से नहीं लिया जा सकता। केवल संसद द्वारा ही भारत की नागरिकता लिया जा सकता है और किसी प्रकार से तो हम लोग आपस में तो कोई नागरिकता ले नहीं सकते। केवल संसद ही हम लोगों को नागरिकता दे सकती है। किसी को भी नागरिकता कौन देने का अधिकार रखता है? तो केवल संसद रखती है, ना कि राष्ट्रपति, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही मुख्यमंत्री। कोई भी नहीं दे सकता है, सिर्फ संसद दे सकती है। इसमें देखिए कैसे, तो जन्म के आधार पर और वंश परंपरा के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। कौन सा? पहला जन्म, दूसरा वंश परंपरा, जैसे किसी का मतलब हम लोग यहीं के जन्म से पैदा हुए हैं, मतलब मेरे बच्चे होंगे और किसी के मतलब वंश के आधार पर ही हमारे भारत में नागरिकता मिलती है। और देशीयकरण का अर्थ क्या होता है कि इसी देश में रहो, मतलब इसी देश में शुरू से हम लोग कब से 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक जितने भी लोग इस देश में जन्मे हैं उनका क्या होगा, उससे क्या कहते हैं? देशीयकरण कहते हैं। पंजीकरण क्या होता है? तो पंजीकरण के आधार पर होता है और भूमि अर्जन के आधार पर होता है। तो लिख लीजिए, जन्म वंश परंपरा के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के और भूमि अर्जन के आधार पर। अब हेडिंग डाल लीजिए पॉइंट्स को। जन्म, जन्म से यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, क्या कह रहा है कि उसके बाद भारत में हुआ है, तो वह जन्म से क्या कहलाएगा? जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा। कब से कब तक? तो 26 जनवरी 1950 से। आगे देख लीजिए, वंश परंपरा क्या है? तो किसी व्यक्ति का जन्म, कह रहा है किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के किसी बाहर किसी अन्य देश में हुआ है, अन्य देश में हुआ है, तो वह भारत के नागरिकता से ले सकता है। या मतलब हम कह रहा है कि हम किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है या किसी मतलब बाहर देश में हुआ है और आगे भारत में रहने चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भारत की नागरिकता आसानी से मिल सकती है, भारत की नागरिकता ले सकता है यदि उसके, क्या कह रहा है, यदि उसके जन्म के समय माता पिता, दादा दादी, क्या कह रहा है, पितामह पितामही, क्या कह रहा है, पितामही में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, तो भी वह भारत की नागरिकता ले सकता है। या कह रहा है कि हमारे दादा दादी, माता पिता का में से किसी एक को, पितामह का मतलब होता है आजी बाबा, तो वो किसी एक में से, या आदमी हो या पुरुष हो या दादा या पितामह हो, वो भी केवल भारत में जन्मे हैं या यहाँ पर रहे हैं और दूसरा कहीं बाहर रहा है, तो भी हम लोग वहाँ पे आके भारत में नागरिकता ले सकते हैं। तो पंजीकरण क्या है? भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे, क्या कर रहे हैं, भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे 5 वर्ष अथवा 7 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 7 वर्ष के व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे, कह रहा है 5 वर्ष 7 वर्ष से भारत की नागरिकता ले सकता है। देशीयकरण क्या होता है? इसके द्वारा वह निम्न प्रकार से नागरिकता ले सकता है। देशीयकरण के द्वारा जैसे क्या है? अच्छा चरित्र हो। दूसरा देखिए पॉइंट, 8वीं अनुसूची में जो दिए गए भाषाओं का ज्ञान हो। 8वीं अनुसूची हमने पढ़ा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें क्या कह रहा है? 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं का ज्ञान हो। और तीसरा पॉइंट है, देश की एकता अखंडता के प्रति लगाव हो उसका, तो भी भारत की नागरिकता ले सकता है। इसी को कहते हैं देशीयकरण।
अब 5वां पॉइंट लिखिए, भूमि अर्जन। भूमि अर्जन के द्वारा क्या कर रहा है, भूमि अर्जन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग क्या कर रहा है, किसी नए भूभाग का अर्जन कर उसका विलय भारत में विलय करने पर वह निवास करने वाला या करने वाली व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग का अर्जन कर उसका विलय भारत में विलय करने पर वहां निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। स्वतः ही भारत में नागरिकता मिल जाएगी। अगली हेडिंग डाल लीजिए, नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता कैसे समाप्त होगी भारत में, उसको देखिए। निम्न प्रकार से नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। निम्न प्रकार से किसे समाप्त कर सकते हैं, तो नागरिकता को निम्न प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। जैसे लगातार क्या कह रहा है, लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर, लगातार भारत से 7 वर्ष बाहर रहेगा, फिर आके कहता है कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, तब उसे नागरिकता मिलेगी। अगर वो 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और फिर अगला पॉइंट देखिए, तीसरा, देश की अखंडता एकता को न मानने पर, मतलब देश के किसी नियम कानून न मानने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, नागरिकता का परित्याग करने पर। नागरिकता का परित्याग कब होता है, जब वह विदेश में रहेगा या अपने भारत की कोई भी नागरिकता को नहीं मानता है, कोई भी अनुच्छेद को नहीं मानता है, तो क्या कर रहा है, तो उसकी नागरिकता तुरंत परित्याग कर देगा। वो खुद ही परित्याग कर देगा, या नहीं कर सकता तो संसद कर देगी। अगला देख लीजिए, पॉइंट डालकर लिखिए। पॉइंट क्या, ऐसे हेडिंग डालकर लिखिए, लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति कब, 2003 में क्या कह रहा है, लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति 2003, भारत के लोग 16 देश की नागरिकता ले सकते हैं। किस समिति के द्वारा, लक्ष्मी मिल्ल सिंधवी समिति के द्वारा भारत के लोग 16 देश की नागरिकता ले सकते हैं। 16 देश में मुख्य लिखवा दे रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या है, तो कनाडा का ले सकते हैं, यूएसए का ले सकते हैं, और न्यूजीलैंड का ले सकते हैं, साइप्रस का ले सकते हैं आदि। इसमें बहुत सारे देश हो जाते हैं, 16 देश हैं। 16 देश की नागरिकता वह ले सकते हैं। किसके तहत, किस समिति के तहत, तो लक्ष्मी मल्ल समिति 2013 के तहत भारत के लोग 16 देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं। अभी कोई पेपर लगा नहीं है फिलहाल, तो हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।